Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic: detailed explanation of the poem Money. Before we start the explanation of the poem, let me tell you, पिछली पोएम्स की तरह ही ये पोएम भी 3 पार्ट्स में कवर की जाएंगी। पार्ट 1 में वी विल सी द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। पार्ट 2 में हम मार्जिनल क्वेश्चंस और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेक्शन देखेंगे और पार्ट 3 में फिगर्स ऑफ स्पीच एंड पोएटिक अप्रिसिएशन। सो वॉच ऑल द 3 वीडियोज सो दैट यू अंडरस्टैंड द पोएम कम्प्लीटली। पोएम समझने के पहले इस पोएम के पोएट के बारे में जान लेते हैं। पोएट हैं विलियम हेनरी डेविस। विलियम डेविस की बर्थ 1871 में हुई और उनकी डेथ 1940 में हुई। उन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में गुजारा है। उनकी पहली वॉल्यूम का नाम था द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स। नाउ इस पोएम में पोएट एक ऐसे रिच मैन, एक ऐसे रईस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो चाहता है कि वो गरीब हो जाए ताकि उसे सही खुशी मिल सके। Let's start the explanation. When I had money, I knew no joy till I went poor. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. पोइट कहते हैं कि जब मेरे पास पैसा था तब मुझे सही खुशी क्या होती है ये नहीं पता था, और तब तक नहीं पता चला जब तक कि मैं पुअर नहीं हो गया, जब तक कि मैं गरीब नहीं हो गया। मतलब कि पोएट ये कह रहे हैं कि मुझे सही खुशी का पता गरीब होने के बाद ही चला। आगे पोएट उसका रीज़न देते हैं वो ऐसा क्यों समझते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत से लोग जो मेरे फ्रेंड बनना चाहते थे या जो अपने आप को मेरा फ्रेंड बताते थे, और ये लोग, पोएट को पता है कि ये सभी लोग झूठे थे, वो उनके रियल फ्रेंड्स नहीं थे। ऐसे लोग दिन भर उनके घर पर, उनके दरवाजे पर आते रहते थे, नॉक करना यानी दरवाज़ा खटखटाना। तो ऐसे झूठे लोगों का पोएट के यहाँ दिन भर आना जाना लगा रहता था जब पोएट के पास पैसे थे। Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow, because a man is dead. I dare not speak to let this false world know. और फिर पोएट ने सोचा कि ऐसे झूठे लोगों से बचना चाहिए, और उन्होंने अपने पैसे, अपनी दौलत, अपने आप को रईस बताना छोड़ दिया। अपनी जो उनकी रईसी थी वो लोगों से छुपाने लगे। और उस वक्त पोएट को ऐसे लगा जैसे कि वो एक ऐसे बच्चे हैं जिसके हाथ में एक ट्रम्पेट, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ट्रम्पेट उस बच्चे को दिया जा चुका है पर उसे बजाने नहीं दिया जा रहा है। उससे कहा जा रहा है कि तुम ट्रम्पेट तो हाथ में पकड़ो पर इसे बजाना नहीं, क्योंकि कोई मर चुका है। और इसी बच्चे की तरह पोएट की भी यही हालत थी कि पोएट के पास पैसे तो थे पर वो उसे खर्च नहीं कर सकते थे, उसे बता नहीं सकते थे। वो इस झूठी दुनिया को, फॉल्स वर्ल्ड, इस झूठी दुनिया को नहीं बताना चाहते थे कि वो एक रिच मैन है। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एवर लाइट, and how their wives do hum like bees about their work from morn till night. पोएट कहते हैं कि उन्होंने लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में बहुत सोचा है, उस पर, जीवन पर गहन चिंतन किया है। और पोएट ने ये देखा कि जो गरीब लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, उनके जो हार्ट होते हैं, उनके जो दिल होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं। अब दिल हल्का होने का मतलब है जैसे उनके दिल में कोई छल या कपट नहीं होता है, या उन पर कोई स्ट्रेस नहीं होता है, वो स्ट्रेस फ्री होते हैं, उन्हें किसी का प्रेशर नहीं होता है उन पर, वो बहुत ही चीयरफुली अपनी लाइफ जीते हैं। आगे पोएट इन पुअर मैन के वाइफ्स के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि वो देखते हैं कि कैसे इन गरीब लोगों की जो वाइफ्स हैं वो दिन भर काम में बिजी रहती है और बीस के जैसे मधुमक्खियों की तरह हम करते रहते हैं। हम का मतलब है टू सिंग विथ क्लोज्ड लिप्स। हिंदी में हम जैसे कहते हैं गुनगुनाना, जैसे गाना गुनगुनाते हैं, तो उसी तरह ये इनकी जो वाइफ्स हैं ये दिन भर गुनगुनाते रहते हैं अपने काम के बारे में, जो ये सुबह से लेकर रात तक के करती रहती है। ये वाइफ्स उन काम के बारे में वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं।
So, when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor men think I need not go up so much as rich men should come down. पोइट कहते हैं कि मैंने गरीब लोगों को, पुअर पीपल को दिल खोल कर हंसते हुए देखा है। पोइट कहते हैं कि मैंने इन गरीब लोगों की हंसी की आवाज़ सुनी है, और जो रिच लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, मैंने उन्हें फ्राउन होते हुए देखा है। अब फ्राउन का मतलब होता है हमारे चेहरे के एक एक्सप्रेशन को फ्राउन कहा जाता है, जिसमें कि हमारी जो आईब्रोज हैं, भौवें हैं, वो पास आ जाती है, माथे के ऊपर बहुत सारी झुर्रियाँ आ जाती है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हम कब देते हैं? जब हम किसी से बहुत गुस्से में हो, बहुत चिड़चिड़ कर रहे हो, तब इस तरह का एक्सप्रेशन आता है। तो पोइट कहते हैं मैंने जो रिच लोग हैं उनको चिड़चिड़ करते हुए देखा है और गरीबों को हंसते हुए देखा है। इसलिए पोइट सोचते हैं कि जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उन्हें रिच बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि जो गरीब होता है वो हमेशा चाहता है कि वो और रिच बने और ज़्यादा पैसा कमाए, बट यहाँ पोइट की सोच अलग है। पोइट उस गरीब से ये कहते हैं कि गरीब को रिच बनने की ज़रूरत नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके उलट वो चाहते हैं कि रिच जो है, रिच लोगों ने नीचे आना चाहिए, रिच लोगों ने गरीब बन जाना चाहिए थोड़ा और, ताकि वो उस खुशी को, उस हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सके। सो हियर इफ यू सी, जो पोइट की सोच है प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ी अलग है। प्रैक्टिकल लाइफ में गरीब रिच बनना चाह रहा है, लेकिन पोइट की सोच है कि गरीब को रिच बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रिच को गरीब बनना चाहिए। और पोइट ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोइट को लगता है कि जो रियल हैप्पीनेस है, जो सही खुशी है, वो सिर्फ एक गरीब एक्सपीरियंस करता है। एक गरीब को पता है कि सही खुशी क्या होती है। When I had money, money, oh, my many friends proved all untrue. But now I have no money, oh, my friends are real, though very few. पोएट अपने पास्ट को याद करते हुए कहते हैं कि जब मेरे पास पैसे थे, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, जो कि बाद में झूठे निकले, नकली फ्रेंड्स निकले। मतलब कि वो जितने फ्रेंड्स थे वो सब पोएट के लिए फ्रेंड्स नहीं थे, वो पोएट के पैसे के लिए फ्रेंड थे। बट आज प्रेजेंट में पोएट कहते हैं कि बट आज प्रेजेंट में मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं रिच नहीं हूँ, और साथ ही मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत कम है, वेरी फ्यू, बहुत कम फ्रेंड्स हैं मेरे पास। बट पोएट को पता है कि ये फ्रेंड्स बहुत कम भी हो गए, बट ये फ्रेंड्स मेरे रियल फ्रेंड्स हैं, मेरे सच्चे फ्रेंड्स हैं। क्योंकि आज मेरे पास पैसा ना होते हुए भी अगर कोई मेरा फ्रेंड बनना चाहता है, इसका मतलब है वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है, मेरे पैसे को देखकर वो मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा है। So this is all about the poem Money. I have tried to explain it in as simple as I can. Poem बहुत ही easy है, कोई difficult words use नहीं किए गए हैं, simple से words use किए गए हैं। So I hope you understood the poem, and for the question answers see the part 2, and poetic appreciation and figures of speech will be covered in part 3. So thank you, keep watching.